यदि परमात्मा से संबंध बनाना है, घनिष्ठ गहरा बनाना है, तो अवश्य में परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का पूजन करना ही चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का पूजन, परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से संबंध घनिष्ठ बनाने के लिए धीरे 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 संबंध इतना घनिष्ठ बन जाए कि संबंध वाला और मैं संबंधी दोनों एक में हो जाएं। इस क्रिया के लिए परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का पूजन अनिवार्य है। परमात्मा के दर्शन और पूजन के लिए प्रतिमा का उपयोग, मूर्ति नहीं है, मूर्ति एक प्रकार का ऐसा साधन है मूर्ति वाले को इसमें उतार देने का, और यदि उससे संबंध बनाना है तो इसके माध्यम से हम उससे संबंध बना ले। इसके लिए मूर्ति का प्रयोग किया जाता था, है, और मूर्ति का प्रयोग किया जाता रहेगा। सबसे पहले एक एक चीज समझेंगे अपन। आज मेरा विषय यही है, परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की पूजा, और कोई ज्यादा विषय नहीं है। और आपको मैं यह भी कह देना चाहता हूं, यदि हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक आचार्य भगवंतों की बताई गई पद्धति से यदि हम पूजा करें तो निश्चित रूप से इनसे एक संबंध बन सकता है, बनाया जा सकता है, मगर सही ढंग से करें तो। और उनकी निरूपित पद्धति बतलाना ही आज का मेरा विषय है। तो सबसे पहले मूर्ति का उपयोग समझ गए, मूर्ति किस लिए, और मूर्ति को अभी आप एकमात्र एक तंत्र का प्रयोग समझें। और जो पूजा की पद्धति है वो मूर्ति के माध्यम से मालिक से, मूर्ति वाले से हम कैसे संबंध बनाएं, उसके लिए जो सूत्र हैं, उसकी जो विधि है, वो विधि मैं अब बतलाना प्रारंभ करता हूं। ये प्रतिमा यहां से लेकर के यहां तक, ये परमात्मा की पूरी जिंदगी है। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा यदि तुम परिकर सहित देखोगे तो गर्भ में आने से लेकर के, गर्भ में यानी कि च्यवन से लेकर के निर्वाण तक की पूरी जिंदगी यदि किसी में है तो वो यहां से लेकर के यहां तक में, इसी में परमात्मा का च्यवन भी है, इसी में परमात्मा का जन्म भी है, इसी में परमात्मा की दीक्षा भी है, इसी में परमात्मा का केवल ज्ञान भी है, और इसी में ही परमात्मा का निर्वाण भी है। और प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी में ये 5 चीजें होती हैं जिसको कि हम कल्याणक कहते हैं। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी को तुम उठा करके देखो, भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हो गए, वर्तमान काल में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं, भविष्य काल में जितने भी परमात्मा होंगे, उनकी जिंदगी 5 कल्याणकों में ही समाप्त हो जाती है। कल्याणक कितने हैं? 5। और ये पांचों के पांचों कल्याणकों की स्थिति यदि किसी में है तो वह एकमात्र मूर्ति में। आप लोग इस ढंग से परमात्मा को हर रोज देखा करो, हर रोज परमात्मा की पूजा इसी ढंग से किया करो कि परमात्मा के पांचों कल्याणकों का विचार करना चाहिए। यदि तुम पांचों के पांचों कल्याणकों का विचार करोगे ना तो मूर्ति नहीं रहेगी, मूर्ति अरिहंत बन जाएगी। इसीलिए ही कहा जाता है जिन परिमा जिन सारिखे। फिर से कहना चाहता हूं, मात्र इसीलिए कहा जाता है कि जिन परिमा जिन सारिखी, अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा अरिहंत के समान ही है। अरिहंत में और अरिहंत की प्रतिमा में कहीं कोई अंतर नहीं है।